ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन हजार्ड्स या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो कि टेक्नीशियंस या एक्सरे टेक्नीशियंस में देखने को मिलते हैं। ठीक, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ का अगला टॉपिक, दैट इज रेडिएशन हजार्ड्स या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स फॉर एक्सरे टेक्नीशियंस। ठीक, तो ना सबसे पहली चीज कि भाई किन किन चीजों से होता है और कौन कौन से ऑक्यूपेशन में होता है। याद है हमने ऑक्यूपेशनल कैंसर्स में भी देखा था किन चीजों से हुआ और कौन से ऑक्यूपेशन में हुआ। तो किन किन चीजों से रेडिएशन हजार्ड्स हमको देखने को मिल सकते हैं। एक तो हो गया रेडियम। अब रेडियम कौन से वर्कर्स में ज़्यादातर एक्सपोजर होगा रेडियम का, वही अपना जो माइनिंग करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की या रेडियो एक्टिव ओर्स की, तो वो माइनर्स जो होते हैं उनमें मिलेंगे। एक्सरे का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा कौन से वर्कर्स में मिलता है, बट ऑब्वियसली जो डायग्नोस्टिक मेजर्स में या फिर जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं उनमें हमको सबसे ज़्यादा एक्सरे का एक्सपोजर मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ आती है, दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्सपोजर किस में मिलता है, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वर्कर्स जो होते हैं उनमें मिलता है। ये ना हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वर्कर्स हैं, तो याद है हमने ऑक्यूपेशनल डिजीज का क्लासिफिकेशन देखा था, तो फिजिकल अलग था और रेडिएशन वाला अलग था। तो ये रेडिएशन में आता है, याद रखना, फिजिकल में नहीं आता। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाले जो हैं वो रेडिएशन हजार्ड्स में आते हैं और उनमें अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर होता है। उसके अलावा इंफ्रारेड रेज का एक्सपोजर किस में होता है, जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें ग्लास ब्लोअर्स होते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर इंफ्रारेड रेज का एक्सपोजर देखने मिलता है। तो हमने दो चीज़ देख ली, किससे होता है और किन में होता है। तो एक्सरेज डायग्नोस्टिक मेजर्स, रेडियम माइंस आइसोटोप रेडियो एक्टिव ओर्स की, अल्ट्रावायलेट रेज इलेक्ट्रिक वेल्डर्स और इंफ्रारेड रेज ग्लास इंडस्ट्री में। तो ये तो देख लिया कि भाई किन में होता है और किससे होता है, क्या करता है। अगर ये रेडिएशंस या ये रेडिएशन से एक्सपोजर हो जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी मैलिग्नेंसीज देखने को मिलेंगी, जेनेटिक इफेक्ट्स में म्यूटेशंस वगैरह भी देखने को हमको मिल सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है। हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है, किससे होता है, किन में होता है। अब इनका बचाव कैसे करेंगे, कैसे इनका प्रिवेंशन करेंगे रेडिएशन हजार्ड्स का। तो मोस्ट कॉमन जो आपने देखा होगा ना और वाइवा में पूछा ही जाता है, दैट इज शील्डिंग, दैट इज लेड एप्रन पहनने को बोला जाता है। अब जो सवाल आता है वो होता है कितनी थिकनेस का, तो 0.25 से भी 0.5 भी कही जाती है। आपको जो याद रखना है दैट इज 0.5 थिकनेस का लेड एप्रन तो होना चाहिए आपको रेडिएशन से बचने के लिए। उसके अलावा समय समय पे मॉनिटरिंग और रिप्लेसमेंट करते रहना चाहिए वर्कर्स का। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपको एक्सपोजर हो रहा है, यहाँ पे वर्कर जो है वो काम कर रहा है, तो इस वर्कर को आपने 2 महीने बाद हटा दिया और एक दूसरा वर्कर जो है इसको आपने काम करने के लिए लगा दिया। फिर इसको जब 2 महीने हो गए तो इसको भी हटा दिया, फिर एक अगला वर्कर आया, इसको आपने काम करने में लगा दिया, फिर 2 महीने हो गए। तो आप कर क्या रहे हो। याद है हमने वहाँ ऑक्यूपेशनल कैंसर्स में पढ़ा था कि भाई ऐसा नहीं है कि आज आपने काम पे लगाया कल आपको बीमारी हो जाएगी, नहीं, बहुत लंबा एक्सपोजर चाहिए रहता है। तो वही हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि थोड़े थोड़े अंतराल में उनको एक्सपोजर से दूर ले जाएं, यानी कि जैसे जो कहा जाता है कि हर 2 महीने में आप वर्कर को रिप्लेस कर दो दूसरे वर्कर से, तो उस वर्कर को आपको एक्सपोजर से भी दूर हो जाएगा, तो जेनेटिक चेंजेस या मैलिग्नेंसी से भी वो दूर रहेगा। ठीक, हमने जो कहा ना कि पीरियोडिक मॉनिटरिंग समय समय पे जांच होनी चाहिए। उसके अलावा कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते हैं कि कितने रेडिएशन से उनको एक्सपोजर हो रहा है और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं TLD बैजेस का। TLD बैजेस क्या होते हैं, TLD बैजेस आप जाओगे रेडियो डिपार्टमेंट वगैरह में तो आपको TLD बैजेस ऐसे दिखेंगे। TLD बैजेस इस तरह के होते हैं, उनका फुल फॉर्म होता है थर्मो ल्यूमिनेसेंट डॉसिमीटर। क्या होता है इनमें, जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है लिथियम फ्लोराइड क्रिस्टल्स होते हैं। और ये लिथियम फ्लोराइड जो होता है ना, जब रेडिएशन के एक्सपोजर में होता है तो
चमकने लगता है। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलग अलग टाइप्स के आते हैं, देखो आपको चेस्ट बैज टाइप का आता है कि आप कोट में लगा लो, या उसके अलावा कलाई में पहन सकते हो, या उसके अलावा आप अंगूठी के जैसे पहन सकते हो। तो डिपेंड्स कि अगर आपको होल बॉडी एक्सपोजर हो रहा है तो आप चेस्ट में लगा देते हो, उसके अलावा सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सपोजर हो रहा है तो आप कलाई में पहन सकते हो, उसके अलावा फिंगर में भी आप पहन सकते हो। तो इस तरह के टीएलडी बैजेस होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हमने देख लिया रेडिएशन हजार्ड्स किससे होता है, क्या कराता है और कैसे इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर बात करें सवाल की, तो ना रेडिएशन हजार्ड्स के नाम पे सवाल आता है, या फिर एक बार एक्सरे टेक्नीशियंस में ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर सवाल आया है, पर मुख्यतः आपको शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट ही इसमें मिलेगा। थ्योरी एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम वाइवा की, तो वाइवा में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज लेड एप्रन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितने समय में आपको जो रेडिएशन के एक्सपोजर में काम कर रहे हैं उनमें रिप्लेसमेंट करना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाइवा में पूछा जाता है टीएलडी बैच। तो टीएलडी बैच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको टीएलडी का फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो लिथियम फ्लोराइड होता है और वो चमकने लगता है जब रेडिएशंस के एक्सपोजर्स में आता है, तो आप पता लगा सकते हो। उसके अलावा वाइवा के अलावा ना, अगर अगर आपके जो पीएसएम डिपार्टमेंट है वहाँ के म्यूजियम में ये टीएलडी बैच रखा हुआ है, तो आपको स्पॉट्स में भी ये सवाल आ सकता है टीएलडी बैच पे। तो आपको पता होना चाहिए इतनी चीज़ों में से कि भाई क्या होता है, क्या कराता है, कैसे इसका प्रिवेंशन कराएंगे। ठीक, उसके बाद आखिरी आ जाता है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ हमारे नोट्स और स्लाइड्स में जितने भी अंडरलाइन पार्ट है वो सभी अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज़ हैं। तो एक एमसीक्यू बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला जो होता है वो पूछा गया था कि भाई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वर्कर्स में कैसा हजार्ड्स मिलता है और किस चीज़ की वजह से। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वर्कर्स में ज़्यादातर अपन लोग क्या करते थे, लाइट या हीट उसमें टिक करते थे, लेकिन नहीं, उसमें रेडिएशन हजार्ड्स दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्सपोजर होता है। उसके अलावा एक और एमसीक्यू आया हुआ है आपको कि रेडिएशन हजार्ड से बचाने के लिए वर्कर्स को कितने समय में आपको रिप्लेस करते रहना चाहिए। तो आपको हर 2 महीने में रिप्लेस करते रहना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको रेडिएशन हजार्ड्स या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स इन एक्सरे टेक्नीशियन में पता ही होनी चाहिए।